Hello everyone, I am Priyanka Gaur. Welcome back to my channel Learning with Pace. 5000 MCQ सीरीज़ की ये नेक्स्ट क्लास है, तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्रेंच ड्रामेटिस्ट इन्फ्लुएंस्ड रेस्टोरेशन कॉमेडी। आपको बताना है कि रेस्टोरेशन कॉमेडी के जो राइटर्स थे वो किस फ्रेंच ड्रामेटिस्ट से इन्फ्लुएंस हुए थे। ऑप्शन है मॉलियर, कॉर्नेल, रेसिन या फिर नन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू वी मीट सर रॉजर कॉवर्ले। सर रॉजर कॉवर्ले एक फिक्शनल कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर आपको कहाँ मिलता है। ऑप्शंस हैं टैटलर, गलीवर्स ट्रेवल्स, द स्पेक्टेटर, द रेप ऑफ द लॉक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, द स्पेक्टेटर। और इसी के साथ साथ 3 अदर फिक्शनल कैरेक्टर्स भी हैं जो हमने बहुत सारे एमसीक्यूज़ में कंप्लीट किए हैं। अगर आपको याद है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, अगर आपको याद नहीं है तो वो भी मुझे बताएंगे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, चलिए। और अगर आपने द टैटलर एंड स्पेक्टेटर की वीडियो नहीं देखी है तो आप जैसे ही वो वीडियो देखेंगे पीरियोडिकल्स की, तो वहाँ पर भी मैंने उन सभी फिक्शनल कैरेक्टर्स को मेंशन किया हुआ है, तो आप वो वीडियो देखने के बाद यहाँ पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्जेलोम एंड एक्टोफेल इज रिटन इन। एब्जेलोम एंड एक्टोफेल किस किस फॉर्म में लिखा गया था। ब्लैंक वर्स में, स्पेंसेरियन स्टैंजा में, हीरोइक कपलेट में या फिर मिक्स्ड वर्सिफिकेशन में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एब्जेलोम एंड एक्टोफेल हीरोइक कपलेट में लिखा गया। एंड ये वर्क किसका है, ये वर्क है जॉन ड्राइडन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद हुम डू वी एसोसिएट लिलीपुट। लिलीपुट ये जो ऑप्शंस हैं इसमें से किसको आप लिलीपुट के साथ एसोसिएट करेंगे। ऑप्शन है जोसेफ एडिसन, जोनाथन स्विफ्ट, सैमुअल जॉनसन, अलेक्जेंडर पोप। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जोनाथन स्विफ्ट। इनका जो वर्क है गलीवर्स ट्रैवल, उसमें लिलीपुट आपको देखने को मिलता है। मतलब लिलीपुट इज़ अ लैंड, और जो गलीवर होता है वो 4 वॉयजेस में जाता है। सबसे पहले वो जाता है लिलीपुट पर, जहाँ पर सभी लोग ड्वार्फ होते हैं, मतलब बोने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइडन रोट रेलिजियो लाइसी एंड डिफेंडेड द चर्च ऑफ इंग्लैंड। तो ड्राइडन ने ये वर्क लिखा और इस वर्क में चर्च ऑफ इंग्लैंड को इन्होंने डिफेंड किया था। फिर इसके बाद इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, ये कैथलिक बन गए थे, तो इन्होंने फिर कैथलिक चर्च को डिफेंड किया अगेंस्ट द चर्च ऑफ इंग्लैंड। तो आपको बताना है कि किस वर्क में इन्होंने कैथलिक चर्च को डिफेंड किया था। ऑप्शन है द हिंद एंड द पैंथर, एनस मिराबिलिस, एस्ट्रिया रेडक्स या फिर अलेक्जेंडर्स फेस्ट। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। मैं दोबारा से आपको इस क्वेश्चन का मतलब बता देती हूँ। रेलिजियो लाइसी ये वर्क ड्राइडन का है। इस वर्क में इन्होंने चर्च ऑफ इंग्लैंड को डिफेंड किया था। फिर बाद में इन्होंने जो अपना धर्म था, जो रिलीजन था, वो इन्होंने कन्वर्ट कर लिया था और फिर ये एक कैथलिक बन गए थे। और इन्होंने फिर एक वर्क लिखा द हिंद एंड द पैंथर, जिसमें इन्होंने कैथलिक चर्च को डिफेंड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who wrote the Seasons? ऑप्शन है विलियम वर्ड्सवर्थ, एम्ब्रोज फिलिप, नेक्स्ट वन इज जेम्स थॉमसन एंड नेक्स्ट वन इज थॉमस ग्रे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जेम्स थॉमसन। और जेम्स थॉमसन ऐसे पोइट हैं, कहा जाता है कि इनका जो ये वर्क है द सीजन्स, इस वर्क से हमें रोमांटिक रिवाइवल देखने को मिलता है। द सीजन्स में इन्होंने हर एक सीज़न की बात की है। सबसे पहले इन्होंने शुरुआत की विंटर से, क्योंकि इसकी सीरीज़ पूछी जा सकती है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। 1726 में फिर विंटर के बाद इन्होंने लिखी समर, मतलब ये द सीजन्स का ही पार्ट है, ठीक है। 1727 में नेक्स्ट इन्होंने लिखी स्प्रिंग 1728 में। नेक्स्ट इन्होंने लिखी ऑटम 1730 में, इसके एडिशन को कंप्लीट किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ड्राइडन्स लिटरेरी वेंचर
नेम ड्राइडन्स लिटरेरी वेंचर विच ब्रॉट फेलियर। ड्राइडन का ऐसा कौन सा वर्क है इन ऑप्शन में से जो एकदम फेलियर टाइप ऑफ वर्क था इनका। ऑप्शन है मैरिज एला मोड, कॉमेडी थी, ऑल फॉर लव ट्रेजेडी थी, कंक्वेस्ट ऑफ ग्रैंडा ये थी इस इनकी हीरोइक प्ले, और फिर इन्होंने एक कॉमेडी और लिखी थी वाइल्ड गैलेंट। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ये इनका फर्स्ट वर्क था, फर्स्ट प्ले था वाइल्ड गैलेंट, और ये एक तरीके का फेलियर वर्क था इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय ड्राइडन। आपको बताना है कि ऑप्शंस में से कौन सा वर्क ड्राइडन ने नहीं लिखा। तो सारे ऑप्शंस करते जाते हैं और फिर हम देखेंगे कौन सा इसमें करेक्ट आंसर है। द मेडल, ये तो ड्राइडन ने लिखी थी। नेक्स्ट है मैक फ्लैक्नो, ये भी ड्राइडन का वर्क है। फिर है एब्जेलोम एब्जेलोम, ये वर्क ड्राइडन का नहीं है। फिर है रेलिजियो लाइसी, ये भी वर्क जो है ड्राइडन ने लिखा था, जिसमें इन्होंने चर्च ऑफ इंग्लैंड को डिफेंड किया था। अब ये जो वर्क है एब्जेलोम एब्जेलोम, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि इन्होंने एक एब्जेलोम एंड एक्यूटोफेल लिखी थी। तो देखिए एब्जेलोम एंड एक्यूटोफेल ड्राइडन ने लिखी थी, लेकिन एब्जेलोम एंड एब्जेलोम इनका वर्क नहीं है। ये नॉवेल लिखा था विलियम फॉल्कनर ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोप ट्रांसलेटेड ओनली हाफ ऑफ। पोप ने ना इलियाड एंड ओडिसी दोनों का ही ट्रांसलेशन किया था, लेकिन आपको बताना है कि इन्होंने इन दोनों में से किसका हाफ ट्रांसलेशन किया है, इलियाड का या फिर ओडिसी का। ऑप्शन सी एंड डी को तो काट ही दो आप, पहले इसकी बात करते हैं। तो देखिए इलियाड जो है ना वो पोप ने अकेले कंप्लीट की थी, लेकिन ओडिसी में इन्होंने कोलैबोरेशन करके कंप्लीट किया था इस ट्रांसलेशन को। तो ओडिसी का हाफ पार्ट तो पोप ने लिखा था, और इसका हाफ पार्ट किसने लिखा था, इसका हाफ पार्ट लिखा था एजिहा ने, एजिहा फेंटोन एंड विलियम ब्रूम। एजिहा, एक सेकेंड मैं दोबारा लिख देती हूँ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो इन्होंने किसके साथ कोलैबोरेट किया था, एजिहा फेंटोन एंड एक थे विलियम ब्रूम। ठीक है, इनके दोनों के साथ मिलकर इन्होंने ओडिसी को कंप्लीट किया था, ट्रांसलेशन को कंप्लीट किया था। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्पैन ऑफ द सो कॉल्ड एज ऑफ ड्राइडन। तो एज ऑफ ड्राइडन का स्पैन क्या है, इनके इनका लाइफ स्पैन कौन सा है। और लाइफ स्पैन भी नहीं, आप ये भी बता सकते हो इसमें कि एज ऑफ ड्राइडन का जो पीरियड है वो कौन सा है, 1631 से 1700, 1640 से 1702, 1600 से 1700, या फिर नन ऑफ दीज। तो हम जब यहाँ पर एज ऑफ ड्राइडन की बात कर रहे हैं तो हम इस पे 1630 ऑप्शन ए पर क्लिक करेंगे। 1631 से लेकर 1700, 1631 में ड्राइडन पैदा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ड्राइडन्स क्रिटिकल पीसेस। इन ऑप्शंस में से कौन सा ड्राइडन का वर्क है। ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी इनका वर्क है, डिफेंस ऑफ द एपिलोग इनका वर्क है, डेडिकेशन ऑफ एग्जामिन पोइटिकम इन्हीं का वर्क है। तो आंसर क्या हुआ, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग रोट प्लेज विच आर नोन एज सेंटिमेंटल कॉमेडी। तो आपको बताना है कि इन चारों राइटर्स में से किसने सेंटिमेंटल कॉमेडीज ही लिखी हैं। ऑप्शन है कॉन्ग्रीव, जॉनसन, गोल्डस्मिथ या फिर ड्राइडन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ओलिवर गोल्डस्मिथ। इन्होंने जितने भी प्लेज लिखे हैं वो सारे इनकी सेंटिमेंटल कॉमेडी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसे ऑन क्रिटिसिज्म बाय पोप शोज इन्फ्लुएंस ऑफ। ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म किसका वर्क है, पोप का वर्क है। इसमें आपको किसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ऑप्शन है बॉयलियो, ड्राइडन, हॉरेस या फिर ए एंड सी, दोनों ही ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ए एंड सी, दैट मीन्स बॉयलियो एंड हॉरेस दोनों का ही इनके ऊपर हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाइफ बोल्ट आउट her husband, she shuts herself in Eden with Saturn, Adam is left outside। तो आपको बताना है कि ये कमेंट किसने किया था और किस बात पर किया था। एक्चुअली 18th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा इमोरलिटी देखने को हमें मिलती है। तो इमोरलिटी जब देखी तब एक राइटर ने ये लाइन कही थी। ऑप्शन है डॉक्टर जॉनसन,
विक्टर ह्यूगो, पोप या फिर गोल्डस्मिथ? ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। विक्टर ह्यूगो ने जब 18th सेंचुरी में इमोरलिटी देखी तो उन्होंने तब ये स्टेटमेंट कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ fictitious character with whom the satiric voice speaks to such as Dr. Arbuthnot in the Pope's epistle to Arbuthnot is called? दैट मीन्स कि पोप का जो ये वर्क है ना, जो उन्होंने अपने फ्रेंड को एड्रेस किया था एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बुथनोट, इसमें जो फिक्शियस कैरेक्टर है जो सटायरिक वॉइस के साथ बातें बोलता है एंड अदर राइटर्स को सटायर करता है, तो आपको बताना है कि वो फिक्शियस कैरेक्टर क्या है। सेकेंड वॉइस, द एडवर्सेरस, द साइलेंट नरेटर या फिर द एड्रेसी? ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, द एडवर्सेरस। ठीक है, यहाँ पर आज हमारा MCQ का जो टॉपिक है आज का वो कंप्लीट होता है। कल हम नई वीडियो में नए MCQs के साथ मिलेंगे। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग एंड मेरे साथ टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहती हैं। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में।